नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 18 से 44 वर्ष तक के उम्र के लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन हुआ शुरू। विभिन्न केंद्रों पर दिया गया टीका, उत्साह में दिखा युवा वर्ग। पदाधिकारियों ने लिया व्यवस्था का जायजा। कोरोना ने ईद की खुशियों पर लगाया ग्रहण। ईद पर बेरौनक रहा माहौल। पाबंदियों की वजह से मस्जिदों और ईदगाह में नहीं हुई नमाज। घरों में ही लोगों ने पढ़ी ईद की नमाज। गिरिडीह के विभिन्न स्थानों पर मनाई गई भगवान परशुराम की जयंती। जमुआ के पोबी, परगोडीह और झारखंडी धाम में भी लोगों ने उन्हें किया नमन। और झरियागादी में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ाई गई धज्जियां। एक शादी में जुटी भारी भीड़। पुलिस के पहुंचने पर निकल भागे लोग। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह में शुक्रवार से तीसरे चरण के टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। इसको लेकर जिले के सभी टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दिन भर टीकाकरण का कार्य किया गया। एक सेशन साइट्स पर एक दिन में सिर्फ 100 लोगों को टीका लगाया गया। गिरिडीह में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के उम्र के लोगों का टीकाकरण शुक्रवार से शुरू हो गया है। सदर अस्पताल समेत जिले के 18 टीकाकरण केंद्रों पर इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। हालांकि किसी कारणवश सदर अस्पताल में टीकाकरण का कार्य नहीं हो सका। बाकी केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से दिन भर चलता रहा। इसको लेकर एसी विल्सन ढेंगरा, एनडीसी डॉक्टर सुदेश कुमार समेत अन्य कई अधिकारी विभिन्न केंद्रों पर घूम कर स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। झंडा मैदान के समीप विवाह भवन में इसको लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सभी टीकाकरण केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी सेशन साइट्स पर कोविड प्रोटोकॉल का उचित अनुपालन सुनिश्चित करते हुए टीका लगाने का कार्य किया जा रहा है। एक सेशन साइट्स पर एक दिन में सिर्फ 100 लोगों को टीका लगाया गया। टीकाकरण को लेकर युवाओं में काफी उत्साह का माहौल दिख रहा है। सभी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का उचित अनुपालन किया गया। कागज रख दो नहीं यहाँ किसी को पड़ गया तो है 2 बजे के बाद आपको पड़ गया है नहीं 2 बजे किसको यहाँ किसको पड़ गया क्या एक सेकंड हो गया इधर देखो से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, टीकाकरण किया जा रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया और स्लॉट मिला है वो जिस भी केंद्र में उनको स्लॉट मिला है वहाँ पहुँचे और सुगमता के साथ टीकाकरण लगाएं। अच्छा लग रहा है, एक जरा कुछ भी कमजोरी नहीं है। आज झारखंड सरकार द्वारा 18+ के लिए वैक्सीन का दिया गया था, मैंने ले लिया है। अफवाह से बचे, कोई कमजोरी नहीं होती है इसमें। एकमात्र इलाज है कोरोना से बचने का वैक्सीनेशन, तो वैक्सीन जरूर लें।
Today I have taken Covaxin, and I think it is not going to have any harm to the 18 plus child, or you can say adult. So I request everyone, that means to take everyone the vaccine so that they can be safe from the coming COVID crisis. And I think everyone should take care of themselves, stay home, stay safe, and try to take the vaccine. It is not going to harm anyone. सदर अस्पताल में जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट शुरू होगा। वहीं अस्पताल में आरटी-पीसीआर टेस्टिंग लैब को भी इंस्टॉल किया जाएगा। इसके अलावा अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा। इसको लेकर शुक्रवार को डीसी राहुल कुमार सिन्हा और सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने अस्पताल का निरीक्षण किया और मामले की जानकारी दी। गिरिडीह सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट चालू करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। शुक्रवार को डीसी राहुल सिन्हा और सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट को अस्पताल के पूर्व दिशा में संचालित कैंटीन में चालू करने की बात कही गई। इसके लिए कैंटीन वाले अस्पताल में बने शेड को हटाया जाएगा। अस्पताल में आरटी-पीसीआर जांच लैब को भी इंस्टॉल करने का निर्णय लिया गया, जिससे टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया जा सके। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद डीसी ने यह भी जानकारी दी कि लैब को जल्द ही इंस्टॉल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसे लेकर तैयारी की जा रही है। सिविल सर्जन के साथ निरीक्षण के दौरान डीसी ने बताया कि सदर अस्पताल में फिलहाल 30 बेड हैं, लेकिन अब यहां बेड की क्षमता बढ़ाकर 150 किया जाएगा, क्योंकि कोरोना को लेकर अब स्थानीय प्रशासन भी देर नहीं करना चाहता। लिहाजा इसके लिए पूरे अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन का कार्य शुरू किया गया है। यही नहीं, अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमितों के बेहतर होने के बाद अब कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत डिस्चार्ज मरीजों को मुक्त किया जाएगा। इसके लिए चिकित्सक, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 3 शेड्यूल तय किए गए हैं। हर शेड्यूल में चिकित्सक से लेकर नर्स और पैरामेडिकल कर्मी उपलब्ध होंगे, जो प्रोटोकॉल के तहत डिस्चार्ज मरीजों को छोड़ेंगे भी और जरूरत पड़ने पर वहीं इलाजरत संक्रमितों के ऑक्सीजन बदलने के साथ दवाइयां भी दिया करेंगे। सेंटर का नंबर बढ़ा देते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ के बाद खाली हो गया हम लोग का वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ा सकते हैं, मानते हुए कि 70-80% ही अर्घाघाट स्थित शिव मंदिर में आचार्य ब्रजभूषण मिश्र के द्वारा अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर रुद्राभिषेक एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरोना महामारी और अन्य बीमारी से बढ़ती परेशानी से शांति और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए अनुष्ठान किया गया। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर अर्घाघाट स्थित शिव मंदिर में आचार्य ब्रजभूषण मिश्र के द्वारा रुद्राभिषेक एवं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया गया। कोरोना महामारी और तरह तरह के बीमारी से बढ़ते परेशानी के मद्देनजर यहां शांति और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए अनुष्ठान किया गया। इस बाबत ब्रजभूषण मिश्रा ने बताया कि भगवान शिव की भक्ति से ही इस महामारी से छुटकारा पाया जा सकता है। इन्होंने कहा कि लोगों को पुनः सभी को प्रकृति एवं धर्म के मार्ग पर आने की आवश्यकता है और इसी मार्ग पर चलकर हम विश्व कल्याण की कामना कर सकते हैं।
हरिओम। यह ओम नमः शिवाय परिवार के द्वारा विश्व कल्याण के लिए कुश और जल से भगवान शिव का आज अक्षय तृतीया के शुभ पुण्य तिथि में किया जा रहा है। यह व्याधि शांति कुशोद के वैदिक सूत्र के अनुसार कुश और जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाएगा। चूँकि क्या है कि यह कोरोना काल में यहाँ किसी भी यजमान को बुलाया नहीं गया है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगाया गया है, इसलिए इसमें सिर्फ हम ही आचार्य ब्रजभूषण मिश्र सबों के कल्याण के लिए इस अभिषेक को कर रहे हैं। इसके पश्चात विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ किया जा रहा है, जो यह 5 दिनों से चल रहा है और यह चलता रहेगा, पूरा पूर्णमासी तक यह चलता रहेगा। जमुआ के पोबी समेत अन्य स्थानों में भगवान परशुराम जयंती को लेकर जयंती कार्यक्रम का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए किया गया। तमाम स्थानों पर भगवान परशुराम को नमन किया गया और कहा गया कि शौर्य व अद्भुत पराक्रम एवं दुनिया के अद्वितीय योद्धा परशुराम के आदर्शों पर चलने का वक्त आ गया है। अदम्य शौर्य व अद्भुत पराक्रम एवं दुनिया के अद्वितीय योद्धा परशुराम के आदर्शों पर चलने का वक्त आ गया है। उक्त बातें जन संगठन जन जन की आवाज के केंद्रीय प्रवक्ता योगेश कुमार पांडे ने जमुआ के पोबी में आयोजित जयंती कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम का आयोजन कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए किया गया था। कार्यक्रम स्थल पर महज 5 लोग ही थे। ऑनलाइन सभी सदस्यों से वे मुखातिब थे। कहा कि देश को शस्त्र भी चाहिए और शास्त्र भी, दोनों की जरूरत है। सभी ज्ञान की भाषा नहीं समझते, उन्हें शस्त्र की भाषा समझ में आती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को खुद अपना रक्षक बनना चाहिए और अन्याय के विरुद्ध लड़ना चाहिए, चाहे अन्याय करने वाला कोई भी हो। ये बातें भगवान परशुराम के आदर्शों से मिलती है। कहा कि सरकार को परशुराम विद्यालय की स्थापना करनी चाहिए, जहां शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का ज्ञान भी नौनिहालों को दिया जाए। कार्यक्रम में गोपाल कृष्ण पांडे, नितेश सिन्हा, शिवशंकर पांडे, रजनीश पांडे, श्रीराम पांडे, कमलेश राम पप्पू भी थे। भगवान परशुराम अमर रहे, भगवान परशुराम अमर रहे, भगवान परशुराम अमर रहे, भगवान परशुराम अमर रहे, भगवान परशुराम की जय हो, कोरोना की क्षय हो, भगवान परशुराम की जय हो, कोरोना की क्षय हो। आज पूरा विश्व में सनातनियों के द्वारा भगवान विष्णु का 6ठा अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जा रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना जैसे भयंकर महामारी है, इस मद्देनजर लोग अपने अपने घरों में ही शालीनता पूर्वक मना रहे हैं। भगवान परशुराम जो भी अहंकार करते थे, अहंकार का उन्होंने संहार किया। रामायण एक ऐसा हम सबों के धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें से भारतीय सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और त्याग, बलिदान, अपनापन, मानवता का सकारात्मक संदेश मिलता है। इसका अध्ययन लोगों को करना चाहिए। साथ ही परशुराम जी के जीवनी का लोगों को अध्ययन करना चाहिए। इनके जो जीवनी है वो बिल्कुल ही आदर्श है और सर्वकालिक पूजनीय, अनुकरणीय है। इनके पक्षियों पर चलकर विश्व को नया दशा और दिशा प्रदान किया जा सकता है। धन्यवाद। इधर स्वर्ण मोर्चा ने भी जमुआ के परगोडीह में परशुराम जयंती का आयोजन अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा के तत्वाधान में संगठन के संरक्षक सुरंजन सिंह की अगुवाई में किया। मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार राय,
जिला उपाध्यक्ष विकास मिश्रा, कुणाल सिन्हा, राकेश सिंह, अगस्त पांडे आदि यहाँ मौजूद थे। पंडा समाज द्वारा झारखंडी धाम में परशुराम जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर समिति के नरेश पंडा, दिलीप पंडा, सूर्यदेव पंडा, उपेंद्र परमहंस स्वामी मौजूद थे। इधर अधीर वर्मा, लखन मंडल, विवेक चंद्रवंशी, आकाश सिंह ने ओबीसी स्वर्ण मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में परशुराम जयंती मनाई। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी लॉकडाउन का असर अन्य त्योहारों की तरह ईद त्योहार पर भी पड़ा। मस्जिदों में सन्नाटा पसरा रहा, वहीं ईदगाहों में भी ना के बराबर लोग पहुंचे। कुल मिलाकर तमाम लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने घरों से ही नमाज अदा की। उमंग, उत्साह और बेशुमार खुशियां लेकर आने वाली ईद इस बार बेरौनक रही। पूरा शहर सुनसान रहा और तमाम मोमिनों ने अपने अपने घरों में ही ईद की नमाज पढ़ी। मस्जिदों में भी सन्नाटा पसरा रहा, वहीं ईदगाहों में भी ना के बराबर लोग पहुंचे। कुल मिलाकर कोरोना महामारी ने ईद की खुशियों में ग्रहण लगा दिया। गौरतलब है कि गिरिडीह में हर साल ईद को लेकर खूब रौनक रहती है। भारी तादाद में लोग ईदगाहों में पहुंचकर नमाज की अदायगी करते हैं। वहीं मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा की जाती थी, जिसमें काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित रहते थे। सड़कों पर भी एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां देने का दौर चलता रहता था। लेकिन इस बार कोरोना महामारी और सरकारी गाइडलाइंस की वजह से लोग घरों से नहीं निकले और तमाम लोग अपने अपने घरों में ही नमाज अदा किए। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी के द्वारा वार्ड नंबर 10, 12 और 13 में सैनिटाइजेशन का काम कराया गया। साथ ही बताया गया कि आगामी 19 मई को वार्ड नंबर 13 के स्वास्थ्य केंद्र शीतलपुर मोड़ पर स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां लोग अपने स्वास्थ्य की जांच करवा सकते हैं। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी के द्वारा शहर के वार्ड नंबर 10, 12 और 13 में सैनिटाइजेशन करवाया गया। इसके तहत सिहोडी, सिरसिया, पटेल नगर चौक, बिरसा चौक, शीतलपुर, पांडेडीह आदि स्थानों पर सैनिटाइजर की बौछार करवाई गई। बताते चले कि प्रोफेसर विनीता कुमारी और उनके सहयोगी टीम के सदस्य भाजपा नगर सह संयोजक समीर दीप, भाजपा नगर मंत्री ज्योतिष शर्मा के द्वारा लॉकडाउन के शुरुआत से ही गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में निःशुल्क अनाज वितरण, दवाई वितरण, ऑक्सीजन के सप्लाई, सुरक्षा ड्यूटी में लगे जवानों को नाश्ता मुहैया करवाने से लेकर कई अन्य सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को वार्ड नंबर 10, 12 और 13 में सैनिटाइजेशन करवाया गया। बताया गया कि आगामी 19 मई को वार्ड नंबर 13 के स्वास्थ्य केंद्र शीतलपुर मोड़ पर स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन करवाया जाना है, जहां आम लोग समय पर आकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवा सकते हैं। कोरोना महामारी में आज वार्ड नंबर 10 सिहोडी मौर्य कॉलोनी और उसके साथ ही शीतलपुर में वार्ड नंबर 13 में कि बहुत ज़्यादा कुछ दिन पहले से कोरोना का दूसरा फेज स्टार्ट हो गया था, तो उसकी वजह से बहुत लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे थे। इसको देखते हुए हम लोगों ने वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 13 में सैनिटाइजेशन का काम करवाया और इसके साथ ही जब से कोरोना महामारी का दूसरा फेज आया है, हम लोगों ने एक टीम बनाकर भाजपा नगर की टीम और मैं प्रदेश मंत्री विनीता कुमारी, तो हम लोगों ने एक 5-6 लोगों की टीम बनाई है और जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं उनको निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाना, आप मशीन उपलब्ध करवाना और वैसे लोग जो निम्न मध्यम वर्गीय हैं
उनको अनाज उपलब्ध करवाना, सूखा राशन उपलब्ध कराना, साथ ही कोरोना योद्धा के रूप में पुलिसकर्मी उनको नाश्ता का पैकेट, पानी, ये सारा उपलब्ध करवाना हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप सब लोग कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण जरूर करवाएं। करबला रोड के झरियागादी स्थित शिव मंदिर में लगभग 250-300 की भीड़ इकट्ठा कर शादी की जा रही थी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां शादी में आए लोगों ने ना तो मास्क पहन रखा था और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजों पर ध्यान रखा जा रहा था। मुफस्सिल पुलिस तक सूचना पहुंचने के बाद पुलिस वहां पहुंची, लेकिन तब तक आधे से ज्यादा लोग वहां से जा चुके थे। कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण सरकार ने शादी विवाह को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है, लेकिन करबला रोड के झरियागादी स्थित शिव मंदिर में नए गाइडलाइंस का उल्लंघन कर शादी की जा रही थी। इसकी सूचना पर मुफस्सिल पुलिस पहुंची और लोगों को सख्त हिदायत दी। बताया गया कि झरियागादी के इस शिव मंदिर में ही शादी के दौरान करीब 250 से 300 की भीड़ थी, जबकि झरियागादी के ही सामुदायिक केंद्र में दूल्हा दुल्हन के साथ दोनों पक्षों के लोगों की भीड़ रही। शादी समारोह में पुरुष भी थे तो महिलाएं और युवतियों के साथ बच्चे भी थे, लेकिन हैरानी की बात रही कि किसी के मुंह पर मास्क तक नहीं था। यहाँ तक कि समारोह में सामाजिक दूरी के नियम का पालन भी नहीं हो रहा था। महिलाओं की भीड़ एक दूसरे से सटकर बैठी हुई थी। यही हालत पुरुषों का भी था। किसी ने मुंह पर मास्क तक नहीं लगाया था। हालात देखकर ही लग रहे थे कि मानो कोरोना संक्रमण कुछ है ही नहीं। झरियागादी के शिव मंदिर में हो रही शादी की जानकारी जब मुफस्सिल थाना पुलिस तक पहुंची, तब पुलिस भी हालात देखने वहां गई, लेकिन पुलिस के आने की भनक लगते ही समारोह में शामिल कुछ युवकों ने यहां से भीड़ हटाना शुरू कर दिया। आनंद फानन में दूल्हा दुल्हन के बीच महिलाओं ने जयमाला की रस्म पूरी करवाई। हालांकि जयमाला होते ही कुछ लोग पुलिस के आने की बात सुनकर वहां से निकलने में ही भलाई समझे। इस दौरान मुफस्सिल थाना के एसआई नागेंद्र कुमार भी पुलिस जवानों के साथ वहां पहुंचे, लेकिन जिस वक्त पहुंचे तब तक आधे से अधिक लोग वहां से जा चुके थे। लेकिन शादी समारोह में मौजूद दोनों पक्ष के लोगों को पुलिस ने कड़ी हिदायत दी। बिरने गांव की एक युवती के साथ 2 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह करने के बाद पत्नी को छोड़कर भाग रहे पति को युवती के घर वालों ने बस स्टैंड के पास से पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया कि लड़के के परिवार वालों ने लड़के पर युवती को छोड़ देने का दबाव बनाया, जिसके बाद युवक मुकेश दास राजी भी हो गया और शुक्रवार को शहर छोड़कर भागने की फिराक में था। पत्नी को छोड़कर भाग रहे पति को लड़की वालों ने ट्रैप कर बस स्टैंड में पकड़ लिया, जिसके बाद गिरिडीह बस स्टैंड में खूब तमाशा हुआ। बाद में नगर पुलिस ने पति को कब्जे में ले लिया। बताया जाता है कि बिरने गांव की युवती के साथ युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने 2 साल पहले परिवार वालों के खिलाफ जाकर कोलकाता कोर्ट में प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद से लड़के के परिवार वाले लड़की को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसी दरमियान लड़के के परिवार वालों ने लड़के पर लड़की को छोड़ देने का दबाव बनाया और लड़के ने भी इसे मान लिया। इसी क्रम में लड़का मुकेश दास अपने जीजा के घर छिपकर बनियाडीह में रह रहा था। शुक्रवार की दोपहर वह शहर छोड़कर कहीं भागने के फिराक में था। तभी लड़की वालों की नजर इस पर पड़ी। लड़की पक्ष के लोगों ने बस अड्डे में ही लड़के को पकड़ लिया और इसे नगर पुलिस के हवाले कर दिया। मेरा हस्बैंड ये
लड़की की साथ करके रखा तो अभी लड़की यहाँ से कहाँ निकला तुम्हारा हाथ से कैसे निकला लड़का अभी तुम कैसे भगा रहा था वहाँ से निकला पूछिए इससे चलिए आप भीड़ मत लगाइए भैया भीड़ मत लगा आते हैं रहेंगे नहीं तो शादी करेंगे लड़की का कोई इज्जत नहीं होता है। परेशानी क्या हो रही है? परेशानी कुछ नहीं हो रही है इसका जो माँ बाप है वो रखने नहीं चाह रहा तो लड़का चल गया लड़का को बुलाएगा तो लड़का सिर तोड़ के घुमा दिया लड़का बाहर भेजवा दिया घर लेने की राजी नहीं हुआ तो हम लोग अलग गाड़ी में रहने लगे तब जाके ये लोग हम केस किए थे थाना में तो जाके एकदम घर के परिवार आया मुखिया के सब आया मुखिया घूस खा के फिर हम लोग के काम होने नहीं दिया। कौन सा गांव का मामला है? ये धनेपुर और लड़का है विलेज मतलब बिरने का है आपका शुभ नाम क्या हो गया? कहाँ के रहने वाले हैं? आपके पिताजी का नाम? ये शादी कब हुई थी आपकी? 2019 कहाँ पर हुई थी? रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं? अभी हम कुछ नहीं आपके घर के गार्जियन क्या कर रहे हैं? घर वाला क्या करेगा वो आपने तो सोच समझ के किया होगा ना कोई भी काम। नाबालिग तो आप है नहीं। मामला ये कोर्ट मैरिज लोन का हुआ था जिसमें कि लड़के को द्वारा बाद में छोड़ दिया गया है जी। तो वही आज पकड़ाया है। अब थाना लेके जाएंगे उसके बाद ही कुछ आगे की सूचना करें। तारटार थाना क्षेत्र के हरदिया गांव में आपसी रंजिश को लेकर एक पक्ष के लोगों ने हाशिम मियां नामक व्यक्ति के घर में घुसकर टांगी सब्बल आदि से वार कर उसे घायल कर दिया। घटना के बाद गांव वालों ने तुरंत ही घायलों को इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल भेजा जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। इधर घटना को लेकर थाने में आवेदन दिया गया है। ताराटाड़ के हरदिया गांव में आपसी रंजिश में एक व्यक्ति को मारपीट कर घायल कर दिया गया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। बताया गया कि हाशिम मियां शुक्रवार सुबह ईद की नमाज पढ़कर घर लौटा, तभी उसी के गांव के रहने वाले कुछ लोगों ने इसके घर में घुसकर इस पर टांगी और सब्बल से वार किया, जिससे इसका सर फट गया। गांव वालों के जुटने के बाद घायल अवस्था में इसे 108 एम्बुलेंस से सदर हॉस्पिटल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। घटना को लेकर थाने में आवेदन दे दिया गया है और पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। हमलावरों की पहचान नसरुद्दीन अंसारी, तस्लीम अंसारी, शमशेर अंसारी, सलाउद्दीन मियां, नसरुल्लाह, रुस्तम अंसारी, इम्तियाज अंसारी के रूप में की गई। मियां नाम है, रहने वाला हरदिया मौजा है। क्या हुआ था? हम लोग का जो ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं वहाँ थोड़ा बहुत पैसा बाद में मौलवी से बात हुआ तो एक आदमी का नाम लिया। उसका बाप जो है आज 15 रोज पहले डेथ कर गया। तो बोला कि हमारा अब्बा का नाम कहे लिए, तो उससे में उतना मारपीट धक्का मुक्का हुआ मस्जिद ईदगाह में। उसके बाद हम लोग घर अपना सब चल आए। हाशिम मियां के घर आके सब डांग लाठी फरसी रद घर से निकाल के इनको मारा है। दुकान के सामने दुकान इसका था, थोड़ा बहुत भी लूट लिया। कितने लोग थे? वो लोग बहुत लोग थे, कहीं 15-20 लोग। क्या नाम है? अरे ससुरुल, रुस्तम, सलाउद्दीन, शमशेर, इलियास, बसरुद्दीन, मुस्तकीम, तस्लीम, सलाउद्दीन। क्या चीज से मारा? क्या चीज से मारा? बोले रड से, लाठी से, भगवा टांगी से। कितने लोग घायल हैं? हाशिम मियां घायल। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है कासिम मियां। ये कौन लगता है आपका? हमारा भाई है। जमुआ के ननकीटाड़ टोला स्थित एक कुएं में सखैबाद निवासी विनोद महतो के 17 वर्षीय पुत्र का शव संदेहास्पद परिस्थिति में पाया गया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।
जमुआ के ननकीटार टोला स्थित एक कुएं में संदेहास्पद परिस्थिति में एक किशोर का शव पाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि सखेबाद निवासी विनोद महतो के 17 वर्षीय पुत्र सिंकू कुमार की लाश ननकीटार टोला स्थित कुआं में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर चेहरे पर चोट के निशान थे। घटना की सूचना मिलते ही जमुआ पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि मृतक की मां लकवाग्रस्त है, जिसकी सेवा सीकू ही करता था। मृतक की एक सौतेली मां भी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बड़ कर ले रहता हूँ उल्टा फंसू। हाँ ठीक है, इन्हें ठेल ठेल। हाँ ठीक है आप इसको धीरे धीरे खसकाओ, ऐसे नहीं वैसे नहीं, छोड़ झटका देख बस चला चमोटी लागल पंडा तो खुलता कैसे पेंडा होगा? क्या नाम था इनका? चिंकू वर्मा। कुछ नहीं है। कहाँ का रहने वाले थे? जमुआ थाना सखाईबाद दुमा। क्या हुआ था? इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको इसका जो माँ थी उसके इसका पिताजी का 2 वाइफ, और 2 वाइफ होने के कारण इस पर लगभग 10-15 साल से लगातार इसको प्रताड़ित किया जा रहा था। इसको खाना पीना के मामले में, सब चीज़ के मामले में इसको परेशान किया जा रहा था। इसके घर जा कर के हमने 3-4 बार पंचायती भी किया, और पंचायती में वहाँ के सरपंच, वहाँ का मुखिया, उसके साथ हम लोग मिल बैठ करके इसके साथ समझौता किए, रखे। कल शाम उसको अचानक हमको खबर आया कि वो जो है सो कुआं में उसका जो कुआं में वो उसका मृत है, मतलब लाश पड़ा है। और हम लोग को ये पूरा संदेह नहीं, यकीन है कि ये काम जो है इसका पिताजी, इसका एक तो चचा है बालीम मातो, उसका काम है। इसकी माँ है सौतेली माँ, एक जो नई वाइफ है जो हमारी जिया जी करके लाए हैं, विनोद जी की वाइफ, वो तीनों का ये योजना, क्रमबद्ध योजना का काम है। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 18 से 44 वर्ष तक के उम्र के लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन हुआ शुरू। विभिन्न केंद्रों पर दिया गया टीका। उत्साह में दिखा युवा वर्ग। पदाधिकारियों ने लिया व्यवस्था का जायजा। कोरोना ने ईद की खुशियों पर लगाया ग्रहण। ईद पर बेरौनक रहा माहौल। पाबंदियों की वजह से मस्जिदों और ईदगाह में नहीं हुई नमाज। घरों में ही लोगों ने पढ़ी ईद की नमाज। गिरिडीह के विभिन्न स्थानों पर मनाई गई भगवान परशुराम की जयंती। जमुआ के पोबी, परगोडीह और झारखंडी धाम में भी लोगों ने उन्हें किया नमन। और झरियागादी में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ाई गई धज्जियां। एक शादी में जुटी भारी भीड़। पुलिस के पहुंचने पर निकल भागे लोग। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।